122 साल बाद दुर्लभ संयोग। पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण का योग। आज से पितरों का तर्पण। चंद्रमा में लगेगा ग्रहण। लाल रोशनी में नहाएगा चंद्रमा। दुनिया देखेगी फुल ब्लड मून। सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज है। रात 9:27 से शुरू होकर रात 1:26 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। 2022 के बाद आज रात का सबसे लंबा ये चंद्र ग्रहण है। तो आज चंद्र ग्रहण है और 3.5 घंटे तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है। तो साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज है। समय आपको बता रहे हैं, रात 9:27 से शुरू होकर रात 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा, यानी कि 3.5 घंटे का ये चंद्र ग्रहण है। और इस दौरान तमाम चीजों का जो ध्यान है वो भी रखना काफी अहम हो जाता है, क्योंकि 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग आया है जब सबसे लंबा चंद्र ग्रहण इस बार रहेगा। और समय 9:27 का है जब इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो आज साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत में भी दिखाई देगा। और 122 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कोई बड़ी त्रासदी दस्तक देने वाली है? आखिरकार इस बार के चंद्र ग्रहण से कितना असर पड़ेगा और ये किसके लिए मुसीबत लाने वाला है? और जिन पर चंद्र दोष है उनके लिए यह समय कितना घातक होने वाला है, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। और हमारे जो खास मेहमान हैं उनके साथ भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक 122 साल बाद पितृपक्ष का चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की कहानी, तबाही की भविष्यवाणी। कब और कितने बजे तक रहेगा सूतक। 7 दिसंबर को भारत में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण देश के सभी राज्यों में भी दिखाई देगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसे ज्योतिर्विदों के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस बार के चंद्र ग्रहण पर 100 साल बाद पितृपक्ष का संयोग बन रहा है। इस बार लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कि शनि की राशि कुंभ और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में लगने जा रहा है। ज्योतिष के नजरिए से 7 सितंबर से लगने वाला चंद्र ग्रहण बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव देश और दुनिया पर 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक दिखाई देता है। 7 सितंबर की रात लगने वाले चंद्र ग्रहण को पूरे भारत में देखा जा सकेगा। वैसे तो 7 सितंबर रात 8:59 से चांद पर हल्की छाया पड़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन सूतक काल इसके हिसाब से नहीं, बल्कि गहरी छाया पड़ने के 9 घंटे पहले ही माना जाता है। चंद्र ग्रहण का आरंभ 7 सितंबर की रात 9:58 से होगा और इस ग्रहण का समापन 8 सितंबर की आधी रात 1:26 पर होगा। अगर ग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण और पीक टाइमिंग की बात की जाए तो ये रात 11:42 पर अपने चरम पर होगा। भारत में संपूर्ण ग्रहण काल की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण चूंकि रात 9:58 पर लग रहा है, इसलिए सूतक काल 9 घंटे पहले यानी कि दोपहर 12:57 से लग जाएगा। इतना ही नहीं, साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के अलावा भी कई देशों में दिखेगा। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी
चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसके अलावा पूर्णिमा पर लगने वाला ग्रहण ज्योतिष में खास माना जाता है, क्योंकि इस समय प्राकृतिक आपदाओं का भी खतरा बढ़ जाता है। खासकर बाढ़, भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में तबाही की संभावना रहती है। इसका असर लोगों और जानवरों दोनों की जिंदगी पर पड़ेगा। यानी एक तो पहले से ही कुदरत ने कहर बरपा रखा है, तो वहीं अब दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण काल में भी तबाही की संभावना जताई जा रही है। तो ये पितृ पक्ष वाला सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण किस किस पर लगाएगा ग्रहण? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से बने हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से सिद्धार्थ प्रताप शुक्ला और दिल्ली से आरजू सेठ हमारे साथ बनी हुई है। सबसे पहले सिद्धार्थ, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जब कोई भी ग्रहण लगता है लोगों में उत्सुकता रहती है ग्रहण को जानने को लेकर, और चंद्र ग्रहण इस बार लग रहा है काफी अहम इस बार का चंद्र ग्रहण है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए लखनऊ में क्या व्यवस्था की गई है, लोगों का क्या कहना है इस चंद्र ग्रहण को लेकर? आपको बता दें कि लोगों में इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता है और ये खगोलीय घटना है, इसको लेकर काफ़ी लोग उत्सुक हैं। और आपको बता दें कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से मंदिरों में इसको लेकर अभी से तैयारियां चल रही हैं और सूतक काल के समय यहाँ पर मंदिर जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। और आपको बता दें जो लखनऊ में भी ग्रहण का जो समय है 9:57 से लेकर देर रात 1:27 तक रहेगा। ग्रहण का समय 3 घंटे 30 मिनट का है। आपको बता दें ब्लड मून को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। आपको बता दें पुनीता पूर्ण ग्रहण के दौरान जो ब्लड मून है उसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। और ये खगोलीय घटना है। आपको बता दें जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे चंद्रमा की सतह पर सीधे धूप नहीं पहुँचती है, तो पूरी तरह से अंधेरा छाया जाता है, तो गहरे लाल तांबे रंग के हो जाते हैं। ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य पृथ्वी का वायुमंडल से गुजरता है, यह प्रकाश का एक मोड़ होता है। तो इस घटना को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। और ब्लड मून का जो समय बताया जा रहा है वो लगभग 11:27 तक है। आपको बता दें पूर्णिमा हमारे साथ आचार्य जी हैं, जो मंदिर के आचार्य जी हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सूतक काल कब लगेगा। महाराज जी, सूतक काल कब लगेगा और जिस तरीके से पूर्ण ग्रहण है इस बार? हम मंदिर शिव भोला मंदिर से बोल रहे हैं, मैं गोपाल दास जी। सूतक काल आपका 3 बजे से लगेगा। 3 बजे से हमारे मंदिर के कपाट बंद होंगे। 9:47 से सूर्य ग्रहण लगेगा, 1 बजे तक चलेगा जो है। तो सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए महाराज जी? सूतक काल में जो है बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए, हमारे हिसाब जो हम मंदिर में करते हैं। सूतक काल जब से लग जाता है, जब से ग्रहण पूर्ण रूप से वो हो जाता है, जब तक हम लोग यहाँ भजन करते हैं और कवाड़ बंद रखते हैं मंदिर के, दर्शन नहीं होते हैं मंदिर के जो है। तो सूतक काल के समय सूतक काल लगने के बाद पूजा नहीं होगी, उसके पहले आरती होगी, उसके बाद फिर कहीं मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। सूतक काल के बाद में, ग्रहण के बाद में तुम्हारे मूर्तियाँ सब स्नान कराया जाएगा। इसके बाद में जो है आरती पूजा होगी जो है। जी पूर्णिमा जी हमारे साथ महाराज जी थे, इनका कहना था जब सूतक काल लग जाएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो कपाट बंद हो जाएंगे, उसके पहले आरती होगी और आरती के बाद किसी भी प्रकार से फिर आप के जो मूर्तियाँ हैं उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो लखनऊ में खास कर जी ठीक है सिद्धार्थ, आप बने रहिए। दिल्ली चलते हैं। आरजू, दिल्ली में क्या व्यवस्था इस चंद्र ग्रहण को देखने को लेकर की गई है, क्योंकि लोग जो है चंद्र ग्रहण को देखना चाहते हैं, और वहां पर लोगों में इस चंद्र ग्रहण को लेकर कितनी उत्सुकता देखने को मिल रही है, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए बात करेंगे तो 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है। 7 सितंबर को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, और इसी दिन से प्रतिपक्ष का आरंभ जो है वो भी होने वाला है, जो बहुत ही दुर्लभ संयोग जो है वो बना रहा है, ऐसा मानना है जो ज्योतिष वगैरह है उनका ये कहना है कि ये जो संयोग बन रहा है वो काफी ज्यादा दुर्लभ है। और इसी के साथ ही ज्योतिष जो है वो चंद्र ग्रहण के आरंभ से लेकर समापन तक के कई नियम जो है इसमें बताए गए हैं, जिसका पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। कहा जा रहा है कि लगभग जब से ये चंद्र ग्रहण का समय शुरू होगा तब से ही सारे
मंदिरों के कपाट जो है, चाहे वो दिल्ली के हो, मुंबई के हो या तमाम स्टेट्स के हो, वहां पर बंद हो जाएंगे। और इसी के साथ ही कहा जाता है कि इस ग्रहण के दौरान सभी को शिव जी के या भगवान का नाम जो है, उनकी पूजा अर्चना जो है उस नाम जपना चाहिए। फिलहाल कपाट जो है मंदिर के बंद हो जाते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना होनी बंद हो जाती है, और वहीं इस दौरान कोई भी नया काम जो है वो नहीं किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका पालन जो है वो करना जरूरी होता है। ज्योतिष की तरफ से डू एंड डोंट जो है वो इस पीरियड के दौरान के दिए जाते हैं, और जो कि बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। बता दें कि आज से लगने वाला ये चंद्रग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, और ये ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण रात के 9:58 पर आरंभ होगा, और इसी के साथ ही दोपहर 8 रात के आधी रात में ये खत्म होगा, लगभग 1:26 के करीब। तो जिस तरीके से ये लगभग 3 घंटे से ज्यादा का ये अपूर्ण चंद्र ग्रहण जो है, ब्लडी मून जो है वो देखने को मिलेगा, जिसके दौरान लोग जो है, क्योंकि ये आखिरी चंद्र ग्रहण है और इसको देखने के लिए लोग जो है वो चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह लोगों में एक उत्सुकता जो है वो जरूर रहती है। लेकिन उसी के साथ ही कुछ चीजें होती हैं जिनको माना जाता है, जिनको किया जाता है। स्पेशली कहा जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होते हैं, उनके लिए कुछ अलग से ही चीजें जो है वो बनाई जाती हैं, रूल्स होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। जी बिल्कुल, लेकिन आरजू, क्योंकि सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, तो वो समय क्या है जब दिल्ली में मंदिर बंद होंगे? जी बिल्कुल, देखिए सूतक काल की बात करेंगे तो दोपहर का समय जो है इस चंद्र ग्रहण की कुल अगर अवधि की बात करें तो 3 घंटे 26 मिनट तक होगी। और जानकारी के लिए ये भी बता दें कि चंद्र ग्रहण का आरंभ तो रात में 9 लगभग 27 पर होगा, लेकिन चंद्रमा रात में 8:58 पर मान ली, यानी धुंधला जो है वो होता हुआ शुरू होगा। तो यानी कि भारत के सभी राज्यों में चंद्रग्रहण का आरंभ, मध्य और समापन देखा जा सकेगा। और इसी के साथ ही जैसा कि आपने भी बताया, तो दोपहर के समय, क्योंकि जो चंद्रग्रहण का समय होता है उससे कुछ घंटे पहले ही कपाट जो है वो मंदिर के बंद हो जाते हैं, एक समय जो है वो शुरू हो जाता है। और उस दौरान सभी कपाट जो है, चाहे वो दिल्ली की भी बात करें, क्योंकि दिल्ली में भी जो समय बताया गया है वो 9:58 का बताया गया है चंद्र ग्रहण का, तो उससे पहले दोपहर में ही मंदिरों के सभी कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे। जी ठीक है सिद्धार्थ, लखनऊ में क्या नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए समय तो हर पूरे देश में एक ही है सूतक काल लगने का, वहां पर मंदिर बंद होने का क्या समय है, क्या बता रहे हैं वहां के पंडित पुरोहित? देखिए, अभी जो महाराज जी थे उनका कहना था कि हम 12:57 पर हम मंदिर के जो कपाट है बंद कर देंगे, और उसके बाद किसी भी प्रकार से मंदिर में पूजा नहीं होगी। और 12:58 पर बताया जा रहा है। और आपको बता दें, इसके बाद 1:27 पर जब के बाद ही कहीं ना कहीं रात के बाद ही मंदिर खुलेंगे। और आपको बता दें, और पूरी तरीके से आप, इनका कहना है कि आप न छू सकते हैं, उसके बाद ना आप जो मूर्तियाँ हैं उनका स्पर्श नहीं कर सकते, पेड़ों का स्पर्श नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं पूजा नहीं होगी। और आपको बता दें कि लखनऊ में खास करके जो खगोलीय जानकार हैं उनका कहना है कि ये एक अद्भुत ही संयोग बना हुआ है। और एक चीज़ जो ज्योतिष में कहीं ना कहीं खगोल जो जिस तरीके से जो ज्योतिषाचार्य है उनका कहना है कि इस बार का जो ये है, और ये कई राशियों को लेकर काफ़ी हानि कर रहा है, खासकर कुंभ राशि को लेकर। और कुंभ राशि में काफ़ी कुछ उथल पुथल मचने वाली है। और आपको बता दें कि खास करके दूसरी बार ऐसा हुआ है जब इस हुआ ग्रहण लगा हुआ है साल में, तो कहीं ना कहीं ये भी खासकर ये बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य की लगातार जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आ सकती है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि हमारे साथ फिर आचार्य जी बात करने के। आचार्य जी, ये बताइए कि लगातार जिस तरीके से ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि इस बार ये दूसरी बार है, तो क्या किस प्रकार से किस प्राकृतिक आपदाएं आने की आप लोग संभावना जता रहे हैं, ऐसा क्या है? देखिए, ज्योतिषाचार्य हो या कोई हो, ये जो है भगवान की विधि को कोई नहीं जानता, जो प्रभु की इच्छा होती वही होता है। जो है ये हमने कई बार देखा, जो ज्योतिषाचार्य ने उनकी बात एकदम सटीक सही नहीं निकली, जो है कभी कभी सही निकल जाती है। अच्छा, ये बताइए जो आपके सूतक काल का समय आप लोगों ने बताया, तो सूतक का काल में क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या नहीं करना चाहिए? सूतक काल जब लग जाता है तो पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, मूर्तियों को नहीं स्पर्श करना चाहिए, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। देखिए,
पूर्णिमा इनका बताना था कि मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और इनका कहना है कि ईश्वर जो है वो अच्छा ही करेगा। और कई बार ज्योतिष में चीज़ें गलत हुई तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहे हैं और इनका कहना है कि ईश्वर जो है वो हमेशा अच्छा करता है। बिल्कुल ठीक है सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आरजू, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है और 15 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष की शुरुआत इस साल की आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण से हो रही है, तो समापन सूर्य ग्रहण से। आज ही साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारत के साथ ही एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी दिखेगा। चंद्र ग्रहण का संबंध प्राकृतिक आपदाओं से माना जाता रहा है और इस चंद्र ग्रहण का देश और दुनिया की भौगोलिक स्थिति पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। चंद्र ग्रहण से पहले ही देश और दुनिया में भीषण बाढ़, लैंडस्लाइड, भूकंप, तूफान ने भारी तबाही मचाई है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बादल फटने और लैंडस्लाइड की कई घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। अब चंद्र ग्रहण के बाद क्या दुनिया में महाविनाश आना तय है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 7 सितंबर से पितरों का तर्पण, इसी दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण। एक 122 साल बाद दुर्लभ संयोग, प्राकृतिक आपदाओं का योग। साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण, जल प्रलय, भूकंप की टेंशन। श्राद्ध पक्ष में खगोलीय घटना, चंद्र सूर्य ग्रहण से तबाही की आशंका। 7 सितंबर से पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। सनातन धर्म में साल में एक बार आने वाले पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म और दान पुण्य करने की परंपरा है। इसी दिन साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। श्राद्ध पर 122 साल बाद दुर्लभ संयोग, पूर्ण चंद्र ग्रहण से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत। सूर्य ग्रहण से संपन्न होगा पितृपक्ष 2025। इस प्रकार के योग कभी कभी आते हैं। वस्तुतः ये काफी वर्षों बाद इस तरह का योग आ रहा है कि पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है और चंद्र ग्रहण उस काल में आ रहे हैं। तो ये योग कभी कभी आते हैं। शास्त्रों में इसके अनेक प्रकार के फल बतलाए गए हैं और जिन जिन राशियों में जिस प्रकार की स्थितियां हैं उन राशियों के अनुसार इनके दोष और इनके फलों का निरूपण होता है। शास्त्रों में धर्मशास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, दो प्रकार के ग्रहण हमारे ग्रह गोचर पे दिखाई देते हैं। हमारी सनातनी परंपरा में एक उल्लेख है कि चंद्र ग्रहण का जो असौच होता है वो, जिसे सूतक कहते हैं, वो 9 घंटे पूर्व लगता है। जो सूर्य ग्रहण का असौच होता है वो 12 घंटे पूर्व लगता है। शास्त्रों में बतलाया गया है शशि दिवाकयोर ग्रह पीडनम मति मतंग भुजंगयोरपि ग्रह बंधनम। वैदिक मान्यताओं के मुताबिक ये अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय संयोग है। चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में आ जाते हैं। इसका असर ये होता है कि तीनों ग्रहों का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है। खगोलीय, धार्मिक और ज्योतिषीय तीनों दृष्टि से चंद्र ग्रहण अहम माना जाता है। ग्रहण को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। कुछ लोग इसे अशुभ भी मानते हैं और इसके भयानक परिणामों की आशंका भी जाहिर करते हैं। चंद्र ग्रहण से आपदा की टेंशन। चंद्र ग्रहण से प्राकृतिक आपदा की आशंका बनी रहती है। बाढ़ और भूकंप या सुनामी का खतरा भी रहता है। भारी बारिश, जल सैलाब के अधिक प्रकोप का खतरा होता है। पहाड़ों पर विशेष रूप से प्रकोप का डर रहता है। भूकंपन से पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। चंद्र ग्रहण पर प्राकृतिक आपदाओं का असर जनमानस के साथ पशुओं में भी देखने को मिलता है।
चंद्र ग्रहण से पहले ही लगातार मूसलाधार बारिश, भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड की बढ़ती घटनाओं ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ग्रहण से पहले आपदा। पिछले कुछ दिनों से देश भर में भारी बारिश हुई है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाहाकार मच गया। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं से लोग परेशान रहे। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई। यूपी, बिहार से लेकर कई राज्यों में बाढ़ है। भीषण बाढ़ की चपेट में पंजाब के कई शहर आ गए। पंजाब के कई बड़े शहर भी बाढ़ के पानी में डूब गए। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ और लैंडस्लाइड देखा गया। वैष्णो देवी में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटना हुई। चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कई तरह से देखा जा सकता है। भारत में चंद्र ग्रहण की अवधि 7 सितंबर को रात 9:35 से शुरू होगा चंद्र ग्रहण। 7 और 8 सितंबर की मध्य रात्रि यानी 1:27 पर इसका समापन होगा। रात 11:42 पर चंद्र ग्रहण अपनी चरम सीमा पर होगा। 3 घंटे 28 मिनट की होगी पूर्ण ग्रहण की अवधि। 7 सितंबर रात्रि 9:35 से चंद्र ग्रहण पड़ेगा और चंद्र ग्रहण के क्या प्रभाव रहेंगे। मेरे साथ है पंडित जी। पंडित जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी, श्री काशी विद्युत परिषद का मैं सम्मानित सदस्य हूँ। ये जिस तरीके से चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, क्या प्रभाव रहेंगे, क्या अनुकूलता? चंद्र ग्रहण ये एक विलक्षण चंद्र ग्रहण प्राप्ति है। पूर्णिमा के दिन 7 तारीख को लग रहा है, क्योंकि आया है कि पंच पंचदश दशमी पूर्णा। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है, बड़ा विशाल है, जो कि 9:35 से लग करके 1:45 तक मोक्ष का क्रम है। और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे लगते हैं। तो सूतक लग जाएगा आपका जो है 12:45 पर दिन में। ये काशी का है, सूर्योदय और सूर्यास्त के मानक। यहाँ के अक्षांश थोड़ी सी संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर 15 मिनट बाद का प्रकोप होगा आपके वृंदावन मथुरा में। तो कुल मिलाकर के 12 बजे से सूतक लग जाएगा, 12:45 से 12:45 से सूतक लग जाएगा, जो पूरा आपके 1:45 बजे तक चलेगा, 1:45 तक, जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाएगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत समेत कई देशों में दिखाई देगा। कहां कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी, अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखेगा। चंद्र ग्रहण से पहले सिर्फ भारत में ही बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड, भूकंप जैसा प्रकोप नहीं आया। अफगानिस्तान में भी भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। सैकड़ों लोग भूकंप के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चंद्र ग्रहण से पहले तबाही। अफगानिस्तान में भीषण भूकंप आया। 6.2 की तीव्रता से धरती कांप गई। 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 3000 से अधिक लोग घायल हो गए। एक दिन में 3 बार लगे भूकंप के झटके। प्रशांत महासागर में उग्र हुआ तूफान कीको कैटेगरी 4 का खतरनाक तूफान बन गया। अमेरिका को फिर से खतरे का डर। एरिन तूफान ने भी नुकसान पहुंचाया है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फट गया। 10,000 मीटर ऊंचाई तक राख का गुबार बन गया। चंद्र ग्रहण से पहले ही देश दुनिया में आए तूफान, भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। चंद्र ग्रहण के बाद क्या महाविनाश आएगा? क्या इससे भी खतरनाक भूकंप, जल प्रलय और ज्वालामुखी भूचाल लाएगा? क्या ग्रहण दुनिया में महाविनाश की आहट है? क्या ग्रहण के बाद दुनिया की तबाही तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण